हेलो दोस्तों, बात करते हैं 3i इन्फोटेक लिमिटेड की। 845 पैसे का स्टॉक है और डीलिस्ट हो चुका है मार्केट से। यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे कि रीलिस्टिंग की एक्सपेक्टेड डेट कब है और उस वाले इतने बुलिश क्यों है इस स्टॉक को लेकर के। 3i इन्फोटेक एक बेहतर स्टॉक है, बट आफ्टर द डीलिस्टिंग और जो रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई है एनसीएलटी के थ्रू, यहाँ पर क्यों लगता है लोगों को कि अगला रुचि सोया हो सकता है, यानी कि आने वाला 1500 का स्टॉक हो सकता है हमारे सामने। अगर ऐसा हुआ तो अच्छा खासा गेन होगा इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर को स्पेशली। बट लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है, इस बारे में बात करेंगे। क्या सच में ये रुचि सोया बनने वाला है? क्या सच में आपको इतना बढ़िया गेन हो सकता है? रीलिस्टिंग की एक्सपेक्टेड डेट क्या है और ओसवाल की तरफ से आती हुई खबरें क्या है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें 3i इन्फोटेक की, एक बेहतरीन स्टॉक हुआ करता है और आईटी कंसल्टिंग एंड सॉफ्टवेयर सेक्टर में काम करता है। जिस सेक्टर में है उसमें ही बेहतर है। और आप देखिए कि अभी जो प्राइस चल रहा था इसका, उस हिसाब से भी स्टॉक आपका एक साल में 108% रिटर्न आपको ऑलरेडी दे चुका था। बट रीस्ट्रक्चरिंग के प्रोसेस के बाद आप देखिए स्टॉक आपको रुचि सोया जैसा बनता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई देगा, जैसा लोगों का मानना है, क्योंकि फेस वैल्यू चेंज हो रही है, शेयर्स बायबैक किए जाएंगे शायद उसके बाद। एंड वो खबरें क्या है पूरी, उसको शुरू से बात करते हैं एक बार। आप देखिए ये खबर आई हमारे सामने, डोमेस्टिक बॉर्सेस हैव सस्पेंडेड ट्रेडिंग इन द शेयर्स ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर फर्म 3i इन्फोटेक। डीलिस्ट हो गया वो हमारे सामने। द कंपनी इज गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग थ्रू अ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट विद इट्स शेयर होल्डर्स अप्रूव्ड बाय एनसीएलटी। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के थ्रू जो प्रोसेस स्टार्ट हुई है उसके थ्रू कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग के प्रोसेस में है, यानी 100 शेयर्स के 10 शेयर्स दिए जाएंगे और पर शेयर की वैल्यू भी कहीं ना कहीं बढ़ाई जाएगी और कैपिटल रिडक्शन किया जाएगा यहाँ पर। According to the scheme, after the entire issue is subscribed, paid-up equity share capital of the company shall be reduced by 90% से reduce कर दी जाएगी। Changing the face value of the stock, face value यहाँ पर चेंज किया जाएगा। अब देखिए जो मेन चीज है, किशोर ओस्तवाल सीएमडी सीएनआई रिसर्च जो है उनका मानना है डीलिस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग के प्रोसेस का पार्ट है एंड देयर वुड बी मिनिमल लॉस टू द इन्वेस्टर्स। यहाँ पर आपको बहुत कम लॉस होने वाला है। उनका ये भी मानना है द प्लान ऑफ कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग हैज बीन ड्राइंग द अटेंशन ऑफ दलाल स्ट्रीट एज इन्वेस्टर्स हैव स्टार्टेड कंपेयरिंग इट विद रुचि सोया, जो कि इस समय पर 14-1500 का स्टॉक हुआ करता है। एंड आलोक इंडस्ट्रीज, आलोक इंडस्ट्रीज तो हालांकि 24 रुपए गई है, बट न जाने रुचि सोया और आलोक इंडस्ट्रीज क्यों कंपेयर करें। दैट डिलीवर स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स आफ्टर रीलिस्टिंग रिसेंटली। तो रीलिस्टिंग के बाद आलोक इंडस्ट्रीज हो चाहे रुचि सोया हो, बहुत अच्छा रिटर्न दिया इन लोगों ने। Oswal, who is very bullish on the stocks, said the capital reduction may be a game changer for the stock, just the way fortunes of Subex change। Subex को आप देखिए बहुत गजब का रिटर्न दिया Subex ने, पिछले एक साल में 300% के आसपास का रिटर्न दिया उस कंपनी ने। और आईटी सेक्टर की कंपनी वो भी है और आईटी सेक्टर ही हमारा 3i इन्फोटेक भी है। लोगों का मानना यही है कि रीलिस्टिंग के बाद और कैपिटल रिडक्शन के बाद कहीं ना कहीं कंपनी में वो जान दोबारा से आएगी, वो डिमांड दोबारा से आएगी। वॉल्यूम 3i इन्फोटेक में अभी भी था, अगर आप पिछली बार का भी ट्रेडिंग देखेंगे तो कहीं ना कहीं 33 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए थे उस दिन में भी। बट क्या हुआ, अब यहाँ पर वॉल्यूम में थोड़ा सा गिरावट आएगी क्योंकि शेयर प्राइसेस हमारे बढ़ेंगे, कैपिटल रिडक्शन होगा। और ऐसा माना जा रहा है कि 8 रुपए का शेयर अगर 80 रुपए का लिस्ट होता है तब कहीं जाके आपको प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि 100 शेयर्स के बदले आपके हाथ में सिर्फ 10 आने वाले हैं। यानी कि जो वैल्यू आपके, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया अगर 100 में 80 रुपए, तो वो आपके सिर्फ 10 रुपए का 10 शेयर्स ही आने वाले हैं, यानी कि बहुत कम हो जाएगा ये मामला। तो कहीं ना कहीं आपको वहां पर लॉस हो सकता है। बट ये भी माना जा रहा है कि आफ्टर द रीलिस्टिंग 8 रुपए का शेयर प्राइस जो है वो 80 रुपए भी हो सकता है, वो 100 रुपए भी हो सकता है, वो 120 रुपए भी हो सकता है। यही कारण है कि इसको अंडर रिस्ट्रक्चरिंग डाला गया है। आगे आप खबर पढ़ेंगे तो जान पाएंगे कि अदर एनालिस्ट सेड द स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू बी रीलिस्टेड। कब की डेट है रीलिस्टिंग की? 3 से 6 महीना कम से कम आपको यहाँ पर वेट करना पड़ सकता है। तो रीलिस्टिंग की डेट आपको पता है, 3 से 6 महीना आप वेट करते हैं तो 3i इन्फोटेक आपको दोबारा से रीलिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। तब तक के लिए आपको सिर्फ वेट करना पड़ेगा। कंपनी की तरफ से the company clarified that trading in the shares of the company would resume after the completion of the necessary corporate actions and necessary approvals from the stock exchanges। स्टॉक एक्सचेंजेस से एंड कॉर्पोरेट एक्शंस, जो कॉर्पोरेट होंगे, बोर्ड मेंबर्स वगैरह होंगे, उनसे अप्रूवल के बाद ही यहाँ पर दोबारा से ट्रेडिंग इन 3i इन्फोटेक स्टार्ट हो सकती है। जब भी स्टार्ट होगा यहाँ पर एक अच्छी तेजी की उम्मीद आपको करनी चाहिए। द कंपनी विल गिव प्रोवाइड इंटीमेशंस रिगार्डिंग दीज इवेंट्स एज मैंडेटेड बाय द सेबी एलओडीआर
Investors should monitor the stock exchange website for authentic information and not rely on rumors. कंपनी ने अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में ये भी बोला कि सेबी वगैरह की वेबसाइट पर या उनकी तरफ से जो फाइलिंग आएगी या जो उनकी तरफ से खबरें आएंगी उस पर ही भरोसा करना है आपको। स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाकर के आप भरोसा कर सकते हैं, बट प्लीज डू नॉट रिलाई ऑन रूमर्स। रूमर्स बहुत ज्यादा फैलने वाले हैं 3i इन्फोटेक को लेकर के, तो उससे आपको बचना पड़ेगा यहाँ पर थोड़ा सा। जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं जैसे इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह पर खबर आती है या मनी कंपल्जन पर, मनी कंट्रोल पर खबरें आती हैं, तो उस पर आप रिलाई कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर आपके जो ये जो खबरें हैं 3 to 6 मंथ्स आपको वेट करना पड़ेगा टू सी द स्टॉक ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। दूसरी खबर ये है कि कैपिटल रिडक्शन आपके सामने हो सकता है। तीसरी खबर ये है कि आपका जो स्टॉक है उसमें अच्छा खासा मुनाफा आपको आफ्टर द रीलिस्टिंग देखने को मिलेगा। तो बने रहिए, जब रीलिस्टिंग हो उसके बाद बहुत जल्दबाजी करिए, कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है, ठीक है। आप चार्ट में कुछ खास है नहीं, यहाँ पर चार्ट आपका पिछली बार की तरह ही अटका पड़ा है, तो कोई खास इसमें नहीं कह सकते आप। बट मार्केट के हालात अगर आप देखेंगे तो मार्केट के हालात भी थोड़े से न्यूट्रलिटी में जा रहे हैं। बने रहिए बाजार में। एफआईए एफपीआई की कहानी भी ठीक ठाक चल रही है। इससे पहले मैंने कई वीडियोस अपलोड किए हैं नाल्को की जिसमें अच्छी रैली देखने को मिल रही है, तो आप उसे जाकर के खरीदारी कर सकते हैं। फर्स्ट वॉच द वीडियो। और एक और खबर है कि डिश टीवी या ट्राइडेंट की भी वीडियोस अपलोड हुई है, उसको भी आप देखिए। तब तक के लिए जब तक 3i इन्फोटेक में रीलिस्टिंग नहीं होती है तब तक आप इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग या बाइंग सेलिंग कर सकते हैं जिसमें अच्छा मोमेंटम है। 3i इन्फोटेक को कंसीडर किया जा सकता है आफ्टर द रीलिस्टिंग टू बाय। अगर आपने बाय नहीं किया है 3i इन्फोटेक में बाइंग करना चाहते हैं तो वेट कीजिए जब तक रीलिस्टिंग नहीं होती। रीलिस्टिंग के बाद आपको क्योंकि कंपनी एक मजबूत पोजीशन में देखने को मिलेगी, यही कारण है कि इसमें बाय कॉल्स भी दोबारा से आने स्टार्ट होंगे। तो तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्या है पोजीशन, क्या है कैपिटल रिडक्शन की का मामला, कितना यहाँ पर कंपनी रिड्यूस करने वाली है। अभी तक जो खबर आई है वो यही है कि 100 का 10 और 10 का 1 मिलेगा आपको। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या हुआ क्या नहीं वो हमें आगे पता लगेगा। 3 से 6 महीने वेट कीजिए। रुचि सोया से आप मान के चलिए कि अच्छा प्रॉफिट देगी यहाँ पर। बाकी क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, क्या है आपके पास खबरें 3i इन्फोटेक को लेकर के, क्या और क्या है आपकी स्ट्रैटेजी आफ्टर द रीलिस्टिंग। प्लीज कमेंट करके बताना। किसी भी स्टॉक में आप फंसे हुए हैं प्लीज कमेंट बिलो, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू। What we do here is go back.